अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, कैन सेलर बैक आउट सेल एग्रीमेंट, कैन सेलर कैंसल सेल एग्रीमेंट। क्या सेलर बेचने वाला सेल एग्रीमेंट से बैकआउट कर सकता है या फिर उसको मनसूख कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। सेल एग्रीमेंट में तमाम डिटेल मौजूद होती है परचेजर की और फरोख्त कुनंदा की, सेलर की और परचेजर की, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों की डिटेल मौजूद होती है और वो टर्म एंड कंडीशन मौजूद होती है कि किन टर्म एंड कंडीशन पर ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इसकी टोटल कितनी कंसिडरेशन है, कितने पैसे दे दिए, किस तरीके से दिए, अर्नेस्ट मनी या एडवांस मनी कितनी थी, कब्जा कब दिया गया, टोटल डॉक्यूमेंट्स कब दिए जाएंगे और फिर फुल एंड फाइनल जो पैसे कब दिए जाएंगे, कब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे जो खरीदने वाला है उसके नाम, और बकाया रकम, रजिस्ट्रेशन पूरी उसमें डिटेल मौजूद होती है। और फिर वो दो गवाहों की मौजूदगी में होता है और दोनों के सिग्नेचर भी मौजूद होते हैं। अगर टाइम उसमें स्पेसिफिक दिया गया है कि आपने 6 महीने में, साल में, 2 महीने में ये आपने कंप्लीट करना है, तो वो क्लास भी मौजूद होती है, वो बाइंडिंग होती हैं दोनों पार्टी पर। जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन, अगर मुकर्रर वक्त में बकाया रकम नहीं दी, ये भी लिख दिया जाता है अगर आपने बकाया रकम इस टाइम में नहीं दी तो आपका ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा एक मुकर्रर टाइम भी दिया जाता है कि आपको पैसे देने के इतने दिन के अंदर अंदर आपको हमारे नाम प्रॉपर्टी को सेल डीड करनी होगी, कन्वेंस करनी होगी या जो भी तरीके से हमारे नाम ट्रांसफर करनी होगी और पोजीशन देना होगा। सेलर को यह भी अख्तियार हासिल है कि वो नोटिस दे कि आपने इतने दिन में, इतने अरसे में पैसे देने थे और इसका कब्जा लेना था, आपने पैसे, बकाया पैसे नहीं दिए, तो क्यों ना मैं आपका ये कैंसिल कर दूं। वो उसको नोटिस दे सकता है, उसका ये अख्तियार है। मगर ये जरूरी है कि वो एग्रीमेंट में होना चाहिए, ये क्लाज, स्पेसिफिक क्लाज होनी चाहिए कि अगर उसने मुकर्रर टाइम में खरीदने वाले ने पैसे बकाया नहीं दिए तो बेचने वाले की डिस्क्रिप्शन पर होगा, बेचने वाला उस मुआहदे को कैंसिल कर सकता है। ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन क्लाज सेल एग्रीमेंट में होना जरूरी है। अगर हम बात करें क्या सेल जो सेलर है वो बैकआउट कर सकता है, उसका जवाब हम देते हैं ऑफकोर्स कर सकता है, वो बैकआउट कर सकता है, वो कैंसिल करता है सेल एग्रीमेंट। मगर उसके लिए जरूरी है कि कुछ सरकमस्टांसेस होने चाहिए, कुछ सर्टेन सरकमस्टांसेस होने चाहिए जो कि बहुत ही कम होते हैं, शाज़ो नाज़िर होते हैं। मगर अगर ऐसे वाक़यात हो भी जाते हैं तो सेल एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। अदरवाइज जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, सेल एग्रीमेंट में बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टी पर बाइंडिंग होता है। और इसी तरह का सेलर रकम लेने के बावजूद भी अगर वो ट्रांसफर नहीं करता या रकम नहीं लेता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर जो खरीदने वाला है वो भी केस फाइल करता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट करते हुए कि इसने जो एग्रीमेंट किया था इसको परफॉर्म करे। एग्रीमेंट जो कोई परफॉर्म नहीं करे, बकाया पैसे ले और मेरे नाम करे, तो ये अख्तियार हासिल है उसको, जो खरीद रहा है, खरीदने वाले को ऑफकोर्स ये अख्तियार हासिल है। ऑप्शन पीरियड होता है और उस ऑप्शन पीरियड में अगर कोई भी पार्टी खिलाफ वर्जी करती है तो दूसरी को उसका अख्तियार होता है कि वह बैकआउट कर सकता है। क्योंकि सेलर वगैरह ने मुआहदा, अगर सेलर मुआहदा करता है, मुआहदे की वैल्यूएशन करता है, उसने इतने अरसे में पैसा नहीं देता, तो फिर सेलर को यह अख्तियार है कि वो बैकआउट कर दे, वो उसको कैंसिल कर दे। इसलिए उसको वो लीगल प्रोसीडिंग में जाना होगा। अगर जाता भी है तो ऑफकोर्स वो उसने वायलेशन की है, तो जब वायलेशन करेगा वो कैंसिल कर सकता है। इसी तरीके से अगर वायलेशन जो सेलर है वो करता है तो फिर परचेजर को अख्तियार है कि उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाए और केस फाइल करे कि ये बैकआउट होगा। तरीकेकार यही है, इसका प्रोसीजर ये है, कोई नोटिस देगा बायर को कि मैं टर्मिनेशन कर रहा हूँ और जो अर्नेस्ट मनी है उसको जो है वो बड़ी रेलेवेंट होती है। अगर उसको अख्तियार है कि वो फोरफिट करे तो ऑफकोर्स इस पर भी बहुत सी रूलिंग है कि जो सेलर है वो उसकी जो अर्नेस्ट मनी उसको फोरफिट भी कर सकता है, क्योंकि उस एग्रीमेंट के में लिखा हुआ है कि अगर आपने मुकर्रर वक्त में आपने पैसे पे नहीं किए बकाया, तो जो आपकी अर्नेस्ट मनी थी, जो आपकी एडवांस मनी थी, वो फोरफिट हो जाएगी। जो सेलर है वो अगर नहीं देता तो आपको सेलर को ये अख्तियार है कि उस रकम को वो फोरफिट कर दे। तो ये फोरफिट करने का बे अख्तियार उसके पास मौजूद है, वो नोटिस दे के रकम को फोरफिट कर सकता है या उस रकम को रिलीज भी कर सकता है। अगर उसमें फोरफिटेड का अख्तियार नहीं है, सिर्फ ये है कि आप मुआहदा कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स उस वो मुआहदा कैंसिल करने का नोटिस देगा और उसको जो रकम है, एडवांस रकम रिलीज कर देगा। अगर नहीं है तो फिर उस सूरत में वो फोरफिट कर सकता है।
अगर दोनों पार्टी राजी हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए म्यूचुअल एक कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट बनेगा, दोनों पार्टियां उस पर साइन करेंगी, एडवांस रकम उसको वापस कर दी जाएगी और एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।